हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। पढ़िए लिखिए और खूब आगे बढ़िए। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैसे भी कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको हम लोग, कोई एंगल मान लीजिए कि डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अगले दिन पढ़े थे हम लोग कि एक डिग्री किसे कहते हैं, एक रेडियन किसे कहते हैं, एक ग्रेड किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले दिन पढ़े थे, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं और फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो उसके आगे पढ़े थे ना हम लोग कि एक डिग्री किसे कहते हैं। तो उसको हम बतलाए थे कि जब एक राइट एंगल को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, सॉरी, जब एक राइट एंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल है अब इसको जब 90 बराबर भागों में बांटेंगे ना, ऐसे ऐसे इसको 90 बराबर भागों में बांटेंगे। जब एक राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसमें जो एक भाग होगा ना, एक भाग ऐसे निकलेगा एक भाग, तो इसी को बोलेंगे हम लोग एक डिग्री। जब एक राइट एंगल को 90 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसमें जो एक पार्ट निकलेगा ना, उसी को बोलेंगे एक डिग्री। और जब इसी एक डिग्री को जो हो गया एक डिग्री, अब इसको हम लोग 60 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे ना, एक डिग्री को अगर हम लोग ऐसे 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इससे जो उत्पन्न होगा ना, ये हो गया एक डिग्री। और एक डिग्री को हम लोग 60 पार्ट में डिवाइड किए ना, तो इससे जो उत्पन्न होगा ना, इसका जो एक भाग जो होगा ना, उसे हम लोग बोलेंगे 1 मिनट। तो 1 मिनट आएगा, 1 मिनट ऐसे आएगा। ये किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 मिनट। और मिनट को ऐसे डिनोट किया जाता है, 1 को लगा हुआ है तो मिनट हो गया, और 2 को लगता है तो सेकेंड हो जाता है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बतला दिए। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी ये वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक एक ये क्या हो गया, 1 मिनट। और 1 मिनट को जब हम 60 भागों में डिवाइड करेंगे ना, ये हो गया 1 मिनट। और जब इसको हम लोग 60 भाग में ऐसे डिवाइड कर देंगे ना, ऐसे ऐसे 60 भाग में, तो इससे जो उत्पन्न होगा ना, इसी को बोलते हैं 1 सेकेंड। 1 मिनट को अगर हम 60 बराबर भागों में बांट देना तो इसका एक जो भाग होगा ना, उसी को बोलेंगे 1 सेकेंड। तो एक ऐसे निकलेगा, ये हो गया 1 सेकेंड। ये बतला दिए थे। अब इसको अब बतलाए थे कि जैसे कि मान लीजिए कि एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, और जब इसको हम लोग 100 भाग में डिवाइड करेंगे ना, 100 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक भाग जो निकलेगा ना, एक भाग मानो इक्वल भाग में डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा। जब एक राइट एंगल को 100 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे और उससे जो एक पार्ट निकलेगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे एक। इस 90 भाग में डिवाइड करेंगे तो डिग्री ना हुआ, ये 90 भाग में डिवाइड करेंगे तो डिग्री, और 100 भाग में डिवाइड करेंगे तो ग्रेड। तो मान लीजिए कोई ऐसा पार्ट निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक ग्रेड बोलेंगे। और जब एक ग्रेड को हम लोग 100 भाग में डिवाइड कर देंगे ना, एक ग्रेड को 100 भाग में हम लोग डिवाइड कर देंगे, एक ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो इससे जो एक भाग उत्पन्न होगा ना, इसी को बोलेंगे हम लोग 1 मिनट। 1 मिनट। और जब 1 मिनट को हम लोग 100 भाग में डिवाइड कर देंगे ना, जब 1 मिनट को हम लोग 100 भाग में डिवाइड कर देंगे तो जो उत्पन्न होगा ना, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग 1 सेकेंड। ऐसा नहीं कि 60 भाग में कर दीजिएगा, ग्रेड में चेंज करना है ना, तो एक राइट एंगल को बांटिए 100 भाग में और फिर उसको बांटिए, एक ग्रेड मिल गया, एक ग्रेड को बांटिए 100 भाग में तो फिर 1 मिनट हो गया। और फिर 1 मिनट को बांटिए 100 भाग में, तब वो 1 सेकेंड होगा। ऐसा नहीं कि 60 से गुना कर दिएगा, तो ऐसे गलत हो जाएगा, समझे। इसको क्या करना है, सिंपल में लिख दे रहे हैं। देखिए डिग्री में हमको कन्वर्ट करना है ना, तो एक राइट एंगल लेंगे और राइट एंगल को कर दीजिए 90 पार्ट, एक राइट एंगल को 90 पार्ट कर दिए, और फिर जो एक पार्ट आया ना उसको कर दीजिए 60 पार्ट, और फिर जो एक 60 पार्ट करेंगे तो 1 डिग्री आ गया। और 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट 90 पार्ट कर दिए ना, तो यहाँ पे तो आ गया 1 डिग्री। और जब 1 डिग्री को हम लोग 60 पार्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट। और जब 1 मिनट को हम लोग 60 पार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। तो यानी 90 60 60 इसमें याद रखिएगा तो इससे भी काम हो जाएगा। और इसमें अगर याद करना है तो इसमें देखिए एक राइट एंगल लिए थे और इसको हम लोग कितना भागों में बांटे, इसको हम लोग 100 भागों में बांटे। अब एक भाग जो बचा ना, 100 भाग में बांटे, सब इक्वल भाग है, और एक भाग को हम लोग क्या कहें, ग्रेड।
और जब एक ग्रेड को 100 इक्वल भागों में बांटे तो उससे जो उत्पन्न हुआ ना उससे सेम भाग हुआ, तो जो एक भाग निकला ना उसको क्या बोले हम लोग 1 मिनट। और जब 1 मिनट को 100 इक्वल भागों में बांटे ना तो उससे जो उसमें से जो एक भाग लिए ना उसी को क्या बोले 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग 100 100 100 100 में ना बांटे, 90 60 60 और 100 100 100 ऐसे याद करना है। 90 60 60 100 100 100 ये हो गया पिछले वाला। और रेडियन तो बतला ही थे कि जब देख मान लीजिए कि ये कोई सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से मान लीजिए कि ये आर त्रिज्या है, आर त्रिज्या है, और आर ही त्रिज्या का अगर यहाँ पे आर्क बन जाता है ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियन। जो बीच में कोण बना ना इसी को बोलेंगे रेडियन। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे रेडियन, इसी को बोलेंगे रेडियन। यानी सेंटर से जितना दूरी पे हम त्रिज्या लेते हैं उतना ही, सेंटर से जितनी लंबाई का हम त्रिज्या लेते हैं उतना ही लंबाई का अगर आर्क बन जाए, सेंटर से हम जितना लंबाई की त्रिज्या लेते हैं और उतना ही लंबाई का अगर आर्क बन जाए तो उसके बीच के बने एंगल को क्या बोलेंगे, एक रेडियन। सेंटर से जितना हम लोग, सेंटर से जितना लंबाई पर हम लोग त्रिज्या लेते हैं, सेंटर से जितना लंबा त्रिज्या लिए उतना ही लंबाई का अगर आर्क बन जाए तो उसे बोलेंगे एक रेडियन। तो एक रेडियन बराबर सूत्र भी लिख के बतलाए थे। एक रेडियन बराबर मान लीजिए, एक रेडियन बराबर क्या बतलाए थे, तो आर्क की लंबाई और बटा में त्रिज्या। तो आर्क की लंबाई क्या होता है, वृत्त का क्या होता है परिधि, वृत्त का परिधि 2πr। और इसमें क्या भाग से देना है, आर से, तो आर से आर कट गया तो यहाँ से निकल गया थीटा सी बराबर हो गया 2π, यानी एक रेडियन बराबर 2π। ऐसे ही तो निकल के आ गया। चलिए अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना था, ये तो जो कल बतलाए थे उसके बारे में पढ़ लिए। अब इसको आगे हम लोग क्या पढ़ना था, कल हम लोग पढ़े थे उसको भी थोड़ा सा देख ली। कल हम लोग पढ़े थे क्या, कल हम लोग पढ़े थे कि रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे करेंगे, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। कल हम लोग पढ़े थे डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बतलाए थे क्या, मान लीजिए कि 30 डिग्री है तो इसको बतलाया था कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में, तो 30 गुने पाई बटा 180, यानी ऐसा समझिए कि पाई ऊपरे है और 180 नीचे, 6 बार में कट गया, यानी पाई बटा 6। और कल भी बतलाया था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी हमको पाई लाना है, उसमें पाई लाना है। तो डिग्री से हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है यानी पाई लाना है। वो आज उल्टा होगा, यानी पाई हटाना रहेगा, यानी जो भी रेडियन में मान दिया रहेगा वो दिया रहेगा आपको पाई में ही, तो उसको हम लोग हटा कर, उसको हम लोग पाई को हटाकर मनो ऐसे ही हटाकर नहीं, उसे कैलकुलेशन कर उसे पाई में ना बदल कर उसे हमको डिग्री में बदल देना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया, यही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, मान लीजिए कि पाई बटा 6 दे दिया, पाई बटा 6 हो गया ना, पाई बटा 6, तो हेडिंग दे रहे हैं कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू डिग्री। किस में कन्वर्ट करना है हम लोग, डिग्री में। तो मान किस में दिया हुआ, रेडियन में, मान किस में दिया हुआ, रेडियन। तो पाई/6 रेडियन है, पाई/6 क्या है, ऐसे भी है तो क्या है, रेडियन है। तो चूंकि एक रेडियन में कितना होता है, एक रेडियन में कितना होता है, तो एक रेडियन में होता है 180 बटा पाई डिग्री। एक रेडियन में कितना होता है, 180 बटा पाई डिग्री। तो पाई बटा 6 रेडियन में कितना हो जाएगा, तो पाई बटा 6 गुने 180 बटा पाई, और पाई से पाई कट गया, 6 से ही कट गया 30 बार में, तो 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री को हम लोग यहाँ बदले ना तो पाई बटा 6 आया, और पाई बटा 6 को हम लोग अथी में बदले तो कितना आया, 30 डिग्री आया। तो इसी प्रकार से करना है। 5 गो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 5 बनाइए, अभी देख रहे हैं कौन कौन बना रहे हैं कौन कौन नहीं बना रहे हैं, लिख रहे हैं 5 गो एग्जाम्पल। अभी मान लीजिए कि पहला एग्जाम्पल हो गया, पहला ये तो हम बनाए दिए हैं, अब आप लोग बनाइए, लिख रही है पहला लिखिए 2π/6, 2π/6 को क्या करना है हमको, रेडियन में, ये तो रेडियन में दिया हुआ, इसको डिग्री में बदलना है। दूसरा लिखिए 6π/8, तीसरा लिखिए 12π/4, 12π/4, और चौथा लिखिए 6π/4, पांचवा लिखिए 8π/45, 8π/45।
8 पाई/45 तो ये चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कैलकुलेशन अगर मजबूत है तो कैसा भी क्वेश्चन बेसिक मजबूत रहेगा ना तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन कर जाइएगा। अगर बेसिक ही कमजोर है तो आप तो जितना रटे हुए हैं, अगर उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर आए तो आप सोल्व नहीं कर पाइएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो भारी से भारी क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। मेन होता है कॉन्सेप्ट, कितना आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए क्या है, 2 पाई/6 है तो 2 पाई/6 के हमको क्या करना है, 2 पाई/6 को हमको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 180/पाई, सॉरी 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई डिग्री। तो कितना है, 1 डिग्री की जगह पर, 1 रेडियन की जगह पर कितना है 2 पाई/6, तो 2 पाई/6 गुने 180/पाई, 2 पाई/6 गुने 180/पाई। एकदम आराम से समझा रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आएगा बोलिए। 2 पाई से पाई कट गया और 2 से ये 6 कट गया 3 बार में, और 3 से ही कट गया 60 बार में। तो यानी 2 पाई/6 को हम लोग अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, उसका मान आएगा 60 डिग्री। कितना आया ये 60 डिग्री। अब इसी तरह से इसको बदलिए, ये कितना है, अगला एग्जाम्पल है से 6 पाई/8। 6 पाई/8 एक एग्जाम्पल से अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरा एग्जाम्पल करा रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। अगर उससे नहीं क्लियर हुआ तो तीसरा एग्जाम्पल करा रहे हैं, उससे देखिए। अगर उससे नहीं क्लियर हुआ तो चौथा एग्जाम्पल से देखिए। इससे नहीं क्लियर हुआ तो पांचवा से देखिए। क्लियर काहे नहीं होगा, डाउट तो क्लियर होगा करे। देखिए ये हो गया 6 पाई/8, और 6 पाई/8 को हमको क्या करना है, 6 पाई/8 को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये केस में है, तो ये है रेडियन में, तो इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 पाई/8 है तो 6 गुने पाई का मान 6, अभी पाई हो गया। 6 पाई/8 क्वेश्चन लिख दिए। अब इसको क्या करना है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो 180/पाई हो गया। पाई से पाई कट गया, ई कट गया 3 बार में, अभी कट गया 4 बार में। अभी 4 से काट दीजिए तो इसको कट जाएगा 45 बार में। अब 45 से 3 में गुना कर दीजिए, 15 चौथी 12 1 13, यानी 135 डिग्री। यानी 6 पाई/8 मान होगा रेडियन का 6 पाई/8 वो डिग्री के कितने मान के बराबर होगा, रेडियन का 6 पाई/8 वो डिग्री के कितने मान के बराबर होगा, तो रेडियन के 6 पाई/8 वो डिग्री के 135 डिग्री के बराबर होगा। वो डिग्री के 135 मान के बराबर होगा। दो कर लिए कुछ एग्जाम्पल, अब उसके आगे कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पीछे था उसको हम यहाँ पे लिख दिया है। अब उसको सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन पीछे छूटा हुआ था, 2 को किए थे, 3 को छूटा हुआ था, उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये किस में दिया हुआ है, दिया हुआ है रेडियन में, और रेडियन को हमको किस में करना है, डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में करना है तो क्या होता है, एक डिग्री में कितना एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, एक रेडियन में होता है हमारा 180/पाई डिग्री। एक रेडियन में हमारा 180/पाई डिग्री होता है। ये किस में, डिग्री में होता है। तो एक रेडियन के जगह पे कितना दिया है 12 पाई/4, तो 12 पाई/4 बराबर, तो 12 पाई/4 लिखेंगे तो 12 पाई/4 और गुने 180/पाई। और पाई से पाई कट गया, 4 12 हो गया, और 8 54, यानी 540 डिग्री। यानी 12 पाई/4 है से डिग्री के 540 डिग्री के बराबर है। अब ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 6 पाई/4, तो इसको भी उसी प्रकार से कर लीजिए। हम लोग जानते हैं क्या है, तो एक रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री बटा पाई, 180 डिग्री बटा पाई। तो 6 पाई/4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 पाई/4, तो 6 पाई/4 बराबर हो जाएगा 6 पाई/4 और गुने में हो जाएगा 6 पाई/4 हो गया, और गुना में हो जाएगा 180/पाई। यानी पाई से पाई कट गया, अभी कट गया, इस 4 से कट जाएगा 45 बार में। अब इससे 6 × 5 = 30, 24 और 3 27, यानी 270 डिग्री। और फिर हो गया आपका 8 पाई/45, 8 पाई/45 हो गया। तो इसको बदलिए, तो एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो एक रेडियन में होता है 180। एक रेडियन में कितना होता है, एक रेडियन में होता है 180/पाई डिग्री। एक रेडियन में कितना होता है 180/पाई डिग्री।
1 रेडियन में होता है 180 बटा पाई। एक रेडियन में होता है 180 बटा पाई डिग्री। 180 बटा पाई डिग्री, इसलिए कितना है 8 पाई बाय 45, तो 8 पाई बाय 45, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 8 पाई और बटा में 45 गुने पाई बटा क्या पाई बटा हो गया आपका 180। अब इसको काट दीजिए। अब तो इसको काटना है ना, तो काटिए। अब 8 से काटिए इसको, तो ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका ये यहाँ पे 180 बटा 4 से ना करना है, तभी तो उल्टा 180 बटा 4 180